video is for GNM second years medical surgical nursing. Genital herpes is a sexually transmitted disease. This STD causes herpetic sores, which are painful blisters that can break open and ooze fluid. About 16% of people between the ages of 14 and 49 have this STD. तो जेनाइटल हर्पीस क्या होता है? जेनाइटल हर्पीस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है और इसमें हर्पेटिक सोर्स आ जाते हैं बॉडी में आफ्टर द इन्फेक्शन, आफ्टर बीइंग कॉन्ट्रैक्टेड विद द इन्फेक्शन पेशेंट को हर्पेटिक सोर्स आ जाते हैं और हर्पेटिक सोर्स ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं और ये फ्लूइड फिल्ड बम्स होते हैं, ब्लिस्टर्स होते हैं. ब्लिस्टर्स का मतलब होता है छाले, छाले जैसे दिखते हैं ये, क्योंकि इसके अंदर पानी भरा होता है और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं. और ये जो छाले होते हैं इनमें से कभी कभी फ्लूइड निकल के आ जाता है और ये लगभग 16% ऑफ पीपल को होता है बिटवीन द एजेस ऑफ 14 एंड 49. 14 से लेकर 49 ईयर्स तक के बीच में लोगों को ये होता है. आफ्टर द इनिशियल इन्फेक्शन द वायरस लाइज डोमेंट इन योर बॉडी एंड कैन रिएक्टिवेट सेवरल टाइम्स अ ईयर. तो जो जेनाइटल हर्पीस होता है ये कभी भी क्योर नहीं होता, इसको हम कभी भी क्योर नहीं कर सकते, ये हमेशा बॉडी में रहता ही है. मेडिकेशन से जो इसके जो ब्लिस्टर्स है, जो हर्पेटिक सोर्स हैं, वो हम कम कर सकते हैं. उसका इसके जो सिम्टम्स होते हैं उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं मेडिकेशन से, लेकिन ये कभी भी क्योर नहीं होता वायरस. कुछ दिनों बाद क्या होता है, ये फिर से निकल के आ जाता है, फिर से अपने सिम्टम्स शो करने लगता है. और इनिशियल इन्फेक्शन के बाद वायरस क्या होता है, डोमेंट हो जाता है. डोमेंट मतलब बॉडी में रहता है लेकिन कोई इन्फेक्शन शो नहीं करता. और फिर जब फेवरेबल कंडीशंस होती है, फेवरेबल कंडीशंस जैसे कि इम्यूनिटी लो हो जाती है, तो एकदम से ये फिर से अपने सिम्टम्स शो करने लगता है. There is no cure for genital herpes, but medication can ease symptoms and reduce the risk of infecting others. तो मेडिकेशन से हम सिम्टम्स को कम कर सकते हैं और ये किसी और को इन्फेक्ट ना करे, इसका रिस्क हम रिड्यूस कर सकते हैं मेडिकेशन से. कॉन्डम्स कैन ऑल्सो हेल्प प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ जेनाइटल हर्पीस इन्फेक्शन. तो जेनाइटल हर्पीस इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोकने के लिए कॉन्डम्स का यूज़ कर सकते हैं. If infected, patient can be contagious even if he has no visible source. और एक बार इन्फेक्टेड होने के बाद पेशेंट दूसरों को स्प्रेड कर सकता है अगर उसके कोई विजिबल सोर्स नहीं है. तब भी अगर कोई सिम्टम्स नहीं शो कर रहा है वो तब भी दूसरों को स्प्रेड कर सकता है एक बार इन्फेक्टेड होने के बाद. 2 types of herpes simplex virus can cause genital herpes. तो genital herpes एक वायरस से होता है और इस वायरस का नाम है herpes simplex वायरस. और 2 तरीके के herpes simplex वायरस होते हैं, herpes simplex वायरस 1 और herpes simplex वायरस 2. और ये वायरस एंटर होता है बॉडी में थ्रू द म्यूकस मेम्ब्रेन. Once the virus are inside the body, they incorporate themselves into the cells and then stay in the nerve cells of your pelvis. Viruses tend to multiply or adapt to their environment very easily, which makes treating them difficult. एक बार बॉडी में एंटर होने के बाद ये जो वायरस होता है ये नर्व सेल्स में चला जाता है, इसीलिए इसका जो पेन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि नर्व सेल्स को ये डैमेज करने लगता है. तो नर्व सेल्स में जो पेन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. और फिर ये वायरस एनवायरनमेंट मतलब अंदर के जो एनवायरनमेंट है उसमें इजीली मल्टीप्लाई करता है और इजीली ये एनवायरनमेंट में अडेप्ट हो जाता है, इसीलिए इसको मारना बहुत ही मुश्किल होता है. HS1 और HSV2 कैन बी फाउंड इन इन्फेक्टेड पीपल्स बॉडी फ्लूइड इंक्लूडिंग. ये कहाँ कहाँ होता है ये वायरस? सलाइवा में होता है, सीमेन में होता है और वेजाइनल सिक्रीशंस में होता है. रिस्क फैक्टर्स, अगर विमेन में ये वायरस ज़्यादा जल्दी ट्रांसफ़र हो सकता है देन मेन.
Women are more likely to have genital herpes than are men. The virus is sexually transmitted more easily from men to women than it is from women to men. क्यों? क्योंकि विमेन में वजाइना में म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, और म्यूकस मेम्ब्रेन में पहले मैंने आपको स्लाइड्स में बताया कि ये वायरस म्यूकस मेम्ब्रेन से अंदर जाता है, तो इसीलिए वुमेन में ज़्यादा जल्दी हो सकता है ये वायरस. हैविंग मल्टीपल सेक्शुअल पार्टनर्स, और जिनके मल्टीपल सेक्शुअल पार्टनर्स होते हैं उनका रिस्क ज़्यादा होता है ये वायरस अपने अंदर लेने का और जेनाइटल हर्पीस होने का. देन सिम्टम्स क्या होते हैं? द अपीयरेंस ऑफ ब्लिस्टर इज़ नोन एज एन आउटब्रेक. जो ब्लिस्टर आता है बॉडी में उसको हम बोलते हैं आउटब्रेक, और जो फर्स्ट आउटब्रेक होता है वो 2 दिन के अंदर अंदर या फिर 30 दिन के अंदर अंदर आता है. एक बार जब वायरस अंदर पहुंच जाता है बॉडी के, उसके 2 दिन के अंदर ये आउटब्रेक आता है या फिर 30 दिन के अंदर अंदर ये आउटब्रेक आता है. तो बेसिकली इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 30 डेज है. General symptoms for male include blisters on the penis, scrotum or buttocks, near or around the anus. General symptoms for female include blisters around or near the vagina, anus and buttocks. So this is herpetic sore, या फिर इसको हम blister बोलते हैं. ये देखो, ये इसमें पानी भरा होता है और ये जब फ्लूइड ऊज होता है, यहाँ पे ये फ्लूइड ऊज हो रहा है, मतलब ये फ्लूइड निकल के आ रहा है. एक बार जब ये फ्लूइड निकल के आता है तो फिर ये सूखने लगता है, क्रस्ट बनाने लगता है. दिस इज हाउ इट इज फॉर्मिंग अ क्रस्ट. जनरल सिम्टम्स फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स इंक्लूड द फॉलोइंग. ब्लिस्टर्स में अपीयर इन द माउथ, on lips, face and anywhere else that come in contact with the infected area. जो infected area होता है जहाँ पे ये blister होता है, वहाँ से उस area पे अगर कोई दूसरी चीज़ कांटेक्ट करे, जैसे कि माउथ, लिप्स, फेस, तो यहाँ पे भी ये ब्लिस्टर्स हो सकते हैं और दूसरों को ये स्प्रेड हो सकता है वायरस. द इन्फेक्टेड साइड ऑफन स्टार्ट टू इच और टिंगल बिफोर द एक्चुअल अपीयरेंस ऑफ द ब्लिस्टर. और जो इन्फेक्टेड साइड होता है ये हमेशा पहले कैसे, इसमें इन्फेक्शन जब होने लगता है तो पहले इचिंग होती है या फिर टिंगलिंग सेंसेशन होती है, क्योंकि वायरस नर्व सेल्स पे अटैक करता है तो इसलिए टिंगलिंग सेंसेशन होती है, झंझनाहट सी होती है. और फिर उसके बाद ब्लिस्टर्स निकल के आते हैं. तो सबसे पहले इचिंग होगी, झंझनाहट होगी और फिर उसके बाद ब्लिस्टर्स निकल के आएंगे. द ब्लिस्टर्स में बिकम अल्सरेटेड एंड ऊज फ्लूइड. तो कभी कभी ये ब्लिस्टर्स क्या होते हैं, ओपन सोर्स हो जाते हैं, अल्सर फॉर्मेशन होने लगता है इसमें, और कभी कभी इसमें से फ्लूइड निकल के आने लगता है. अ क्रस्ट में अपीयर ओवर द सोर्स विद इन अ वीक ऑफ एन आउटब्रेक. और एक आउटब्रेक के बाद इसमें क्रस्ट या वो सूखने लगेगा, पपड़ी सी जम जाएगी 1 वीक के अंदर अंदर. जब आउटब्रेक होगा उसके 1 वीक के अंदर Patient's lymph gland may become swollen. Lymph gland fight infection and inflammation in the body. तो lymph gland क्योंकि infection से लड़ते हैं, तो जैसे ये वायरस अपना काम करना शुरू करेगा तो lymph gland क्या होंगे, ये swollen हो जाएंगे, इसमें swelling होने लगेगी. Patient may have headaches, बॉडी एक्स एंड फीवर. तो पेशेंट को हेडेक होगा, बॉडी एक होगा और फीवर होगा. जनरल सिम्टम्स फॉर अ बेबी बॉर्न विद हर्पीस रिसीव थ्रू अ वेजाइनल डिलीवरी. अब कोई भी विमेन होने दो जिसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है, उसके लिए ये है कि हम सिजेरियन सेक्शन करते हैं, क्योंकि अगर हम नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी करेंगे तो बेबी को होने का डर होता है. कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होने दो, चाहे वो हर्पीस हो या फिर वो कोई और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बेबी को इन्फेक्शन ना हो इस चीज़ के लिए हम सिजेरियन सेक्शन करते हैं. और अगर हम नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी करेंगे तो बेबी को अल्सर्स होंगे फेस पे, बॉडी पे या फिर जेनाइटल्स पे. Babies who are born with genital herpes can develop very serious complications and experience blindness, brain damage, death.
तो जिन बेबीज़ को जेनाइटल हर्पीस हो जाता है उनमें बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ब्लाइंडनेस हो जाते हैं, उन्हें ब्रेन डैमेज हो जाता है और फिर डेथ हो जाती है. इफ़ पेशेंट हैज़ जेनाइटल हर्पीस इन प्रेगनेंसी, देन टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन टू बेबीज, सिजेरियन सेक्शन कैन बी कंडक्टेड इंस्टेड ऑफ वेजाइनल डिलीवरी. डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन, इसमें हम फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन करेंगे. फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन के वक्त सोर्स को एग्ज़ामिन करेंगे जो हेपेटिक सोर्स होते हैं, और वायरल कल्चर करते हैं. वायरल कल्चर के वक्त जो सोर्स होता है उसका सैंपल लेते हैं, उसको स्क्रैप करके थोड़ा सा वहाँ के जो टिश्यूज़ होते हैं उस टिश्यूज़ को स्क्रैप करके लैब में भेजते हैं, और फिर लैब में कल्चर होता है वायरस, और फिर पता चलता है कि कौन सा वायरस है. Treatment can reduce the outbreaks, but it can't cure the patient of the herpes simplex virus. तो जो आउटब्रेक होता है या जो herpetic sores होते हैं उसको वो reduce कर सकता है ट्रीटमेंट, लेकिन herpes simplex वायरस से पेशेंट को क्योर नहीं कर सकता. एंटीवायरल ड्रग्स देते हैं हम पेशेंट को to help up speed up the healing time of your sores and reduce pain. पेन को रिड्यूस करने के लिए और सोर्स जल्दी से हील हो जाए, इसके लिए हम एंटीवायरल मेडिकेशंस देते हैं. यहाँ पे जो एंटीवायरल मेडिकेशन है वो एसाइक्लोविर है. यूजुअली एसाइक्लोविर हम देते हैं पेशेंट्स को. मेडिकेशंस कैन बी टेकन एट द फर्स्ट साइन ऑफ एन आउटब्रेक, tingling, itching and other symptoms to reduce the symptoms. Use mild cleanser while bathing or showering in warm water. Keep the infected site clean and dry. Wear loose cotton clothes to keep the area comfortable. तो माइल्ड क्लींसनर का यूज़ करना है. माइल्ड क्लींसनर जैसे जो ज़्यादा इरिटेट ना करे स्किन को, और उस एरिया को वार्म रखना है वार्म वाटर से वॉश करना है, और उस एरिया को क्लीन और ड्राई रखना है. कॉम्प्लिकेशंस, अदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन. एक बार जेनाइटल हर्पीस होने के बाद दूसरे इन्फेक्शन होने का डर ज़्यादा होता है, जैसे कि एड्स. न्यूबॉर्न इन्फेक्शन, न्यूबॉर्न जो बेबीज़ होते हैं जो इन्फेक्टेड मदर को बॉर्न होते हैं उनमें ये इन्फेक्शन होने का डर भी ज़्यादा होता है. दिस में रिजल्ट इन ब्रेन डैमेज, ब्लाइंडनेस और डेथ फॉर द न्यूबॉर्न. फिर ब्लैडर प्रॉब्लम्स उनमें हो सकती है जैसे कि जो मेल पेशेंट्स होते हैं उनमें अगर ये जेनाइटल हर्पीस हो जाए तो जो यूरिथ्रा है वो कभी कभी इन्फ्लेमेशन हो जाती है यूरिथ्रा में, और स्वेलिंग होने लगती है उस एरिया में. और अगर यूरिथ्रा में स्वेलिंग हो जाए तो फिर यूरिथ्रा ब्लॉक हो जाएगी और पेशेंट यूरिनेट नहीं कर पाएगा. मेनिंजाइटिस, अगर ये इन्फेक्शन, बिकॉज ये इन्फेक्शन जल्दी से नर्व सेल्स में पहुंचता है, तो नर्व सेल से ये ब्रेन में बहुत जल्दी पहुंच सकता है, तो उससे पेशेंट को मेनिंजाइटिस हो सकता है. मेनिंजाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजेस. देन रेक्टल इन्फ्लेमेशन, प्रोक्टाइटिस हो सकता है उन पेशेंट्स को जो यूजुअली जो होमोसेक्सुअल्स होते हैं उनका अगर जेनाइटल हर्पीस रेक्टम एरिया में आए तो उन्हें रेक्टल इन्फ्लेमेशन हो सकता है.